देखिए, अभिजीत दीपके का जो आंदोलन चल रहा था, युवकों का जो आंदोलन चल रहा था, वो अभिजीत दीपके मेरे मतदार संघ में मेरे घर के बाजू में रहता है। करीबन 2 किलोमीटर अंतर पे उसका और मेरा मकान है। लेकिन आंदोलन के वक्त किसी के घर पे जाना, उनसे कुछ बात करना, सहानुभूति पूर्वक भी अगर बात करेंगे तो लोग उसका अलग अर्थ निकालते हैं कि ये कहीं दबाव डालने के लिए गए क्या, ये कोई उनको और कोई मैसेज लेके गए क्या। इसलिए मैं उस दीपके परिवार से, जो मेरे संबंध बहुत सालों से 25 साल से संबंध है मेरे, ये अभिजीत दीपके बच्चे से लेके बड़ा हमारे सामने हुआ है, इसलिए इतने अच्छे रिलेशन उनके हमारे हैं। तो इसलिए वो टाइम में जाना उचित नहीं समझा। आंदोलन जैसे ही समाप्त हुआ, मैं उसके घर पे जाके उनके माताजी और पिताजी से बात भी किया। एक अच्छी सी बात हमारी हुई। वो आज भी उसके माता पिताजी ये नहीं चाहते कि वो पॉलिटिक्स में रहे, और खुद अभिजीत दीपके भी नहीं चाहता। वो भी चाहता है कि मैं मेरी नौकरी करूं। जो आंदोलन मैंने किया था, कुछ वजह से किया था, कुछ हक के लिए किया था, और सरकार ने उसकी सब बातें मान भी ली है। ऐसा नहीं है, इतना बोस्टन छोड़ के यहाँ आने के बाद भी वो भी इस आंदोलन में सक्रिय रहा, इसलिए उसको तो क्रेडिट थोड़ा जाता ही जाता है। लेकिन सरकार ने भी अच्छी भूमिका ली। इसके लिए मैं दीपके के घर पे गया था, उनसे बहुत सारी बातें उनसे शेयर भी किए, उन्होंने भी उनकी बातें मेरे से शेयर की। ये माहौल राजकारण से अलग जिसको कहते हैं वो था। सर, एक तरफ तो विपक्ष खुद क्रेडिट के लिए लड़ रहा है आपस में, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, और दूसरी तरफ संजय राउत सत्ताधारी पे ही आरोप लगाते हैं कि भाजपा के साथ एनसीपी या शिवसेना जो है वो खड़ी नहीं रही ऐसी परिस्थिति में। देखिए, ये जो लोग हैं ना, संजय राउत जैसे लोग, ये दोनों तरफ से अपने ढोलकी बजाते रहते हैं, उनको कोई लेन देन नहीं है। वो दीपके का आंदोलन अलग चीज थी, ये क्रेडिट लेने गए। अच्छा बताइए, आपके पार्टी के कौन लोग थे वहां? जाके स्टेज पे खड़े रह के वापस आना, मतलब बहुत कुछ काम किया, ऐसा होता है क्या? कांग्रेस वाले वैसे गए। ये लोग उसको पॉलिटिकल कलर देना चाहते थे, ये आंदोलन का क्रेडिट वो लेना चाहते थे। लेकिन सौभाग्य ये रहा कि उससे उनको वो क्रेडिट नहीं मिल पाया। वो सिर्फ युवा को गया, युवा ने आंदोलन चलाया। यही खबरें आपके माध्यम से सब तरफ आती है। अब हमने और राष्ट्रवादी ने बीजेपी के साथ थे या नहीं थे, ये कहने वाले आप कौन होते? हम एनडीए सरकार में हैं, हम जवाबदार लोग हैं, हम मोदी जी के साथ में ही थे, साथ में ही है और साथ में ही रहेंगे। संजय राउत ने 2 और बातें कही है। उन्होंने कहा है कि अब एकनाथ शिंदे के जो थाने वाले घर, उसके सामने भी एक जल्लोष सेलिब्रेशन किया जाएगा, और दूसरा वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो अगले शिक्षा मंत्री हो सकते हैं। आंदोलन कहाँ था? युवकों का हुआ, कहाँ? जंतर मंतर पे। देश भर में से नहीं, वर्ल्ड में से लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया। इनका उनका कोई संबंध है? कुछ नहीं। अब इनकी राजनीति शुरू हुई। अब एकनाथ शिंदे साहब के घर के सामने आनंद उत्सव मनाने जा रहे हैं। आइए, हम उनके मुंह में पेड़ा डालेंगे, हम उनको लड्डू खिलाएंगे, आओ तो जाओ। हमारी कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने वाली ये सब लोग, खुद में ताकत तो रही नहीं, दम तो रहा नहीं, तो इसलिए हम भी उनको वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चंदा चोरी के मामले को लेकर एसआईटी गठित की है। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? सॉलिसिटर तुषार मेहता भी वहां पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय इस बारे में लिया है। एसआईटी का अगर गठन होता है तो जो लोगों की भावना राम मंदिर के बारे में है, ये चंदा चोरी के बारे में जो उद्रेक उनके दिल में था, उसका सुप्रीम कोर्ट ने दखल लिए, और मुझे लगता है ये बड़ी बात है। इसके वजह से अब जो उसमें शामिल थे वो सबको अंदर जाना पड़ेगा। सर, 2 सवाल है। एक तो आपने दीपके से मुलाकात की, क्या कोई ऑफर आपने उनको दी कि कांग्रेस ने भी उनको लोकसभा के लिए ऑफर दी, ऐसी चर्चा चल रही है? देखो, हमने दीपके को ना कोई ऑफर दी है, ना कोई वहाँ उनके घर पे जाके राजनीति की बातें की है। ये हमारी पारिवारिक जो बातें होती है, उतनी बातें हमने उनसे की। उनके बेटे की पूछताछ मैंने उनसे की, उनके घर की पूछताछ की, उन पे कोई और कुछ संकट या तो और कोई किसी का दबाव है क्या, ये उनसे बातें की है। मैंने कोई ऑफर ना दी और ना पॉलिटिकल बात की।
कांग्रेस को ऐसे लोगों को उठा के खुद का कद बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत थी है, और वो चाहते हैं कि कैसा चेहरा हमको मिले। लेकिन एक बात ख्याल में रखो, अभिजीत दिपके इनके साथ कभी नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि ठाकरे भाइयों ने जिस प्रकार से आंदोलन किया, जेनजी का समर्थन उनको मिला, क्या इनको फायदा होगा आने वाले दिनों में? कहाँ उन्होंने आंदोलन किया है? इन्होंने आंदोलन नहीं किया, जश्न मनाने की कोशिश की। जश्न ऐसे वक्त जो होता है जहाँ विद्यार्थियों का आंदोलन सक्सेस हुआ, विद्यार्थी तुम कहीं भी बुलाते ना तो उसी जल्लोष से जाते थे। उन्होंने वहाँ बुलाया है, खुद ने उन्होंने स्पीच दी। उनको लगता है कि इसकी वजह से अपने कुछ पार्टी में बढ़ोतरी होगी, ऐसा नहीं होगा। विद्यार्थियों समझदार है, वो बहुत होशियार है। कौन अपना यूज़ कर रहा है या तो कौन अपने को यूज़ करके ले रहा है, ये विद्यार्थी जानते हैं, इसलिए उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सवाल ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी है या नहीं है, इसको लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि शरद पवार मोदी जी को मिल रहे हैं या फिर राज उद्धव ठाकरे एक साथ है। देखिए, महाविकास आघाड़ी एक साथ नहीं है, ना इंडिया आघाड़ी है। आप कुछ दिन में देखेंगे इनके सबकी शक्लें उड़ चुकी होगी, और आने वाले कुछ ही दिनों में यह अधिवेशन के बाद राजनीतिक भूकंप जरूर देश में होगा। सर, वंदे मातरम बिल जो है आज राज्यसभा में पेश होना था, जिसे वंदे मातरम की कोई भी उसे उल्लंघन करेगा या वंदे मातरम का उपहास करेगा, उसके लिए बिल आ रहा था। उसे लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, वो कह रही है ऐसे बिल की जरूरत नहीं है। देखो कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस की क्या राय है। कांग्रेस ने हमेशा अंग्रेजों की नीति अपनाई है, जाति भेद करके राज करना जैसे अंग्रेजों ने किया है वैसा कांग्रेस ने भी की है। इसलिए वो दरार वो आज भी कायम रखना चाहती है। इसलिए वंदे मातरम को विरोध करेंगे, 370 को विरोध करेंगे, समान नागरिक कायदा को विरोध करेंगे। ये उनकी हमेशा भूमिका रह चुकी है। इसलिए उनके भूमिका को हम ज़्यादा अहमियत न देते हुए जो अच्छा देश के हित में वो बिल जरूर लोकसभा